हेलो हाय नमस्कार सलाम आदाब छपरा। आप सभी सुन रहे हैं एक बार फिर से रेडियो मयूर 90.8 एफएम सुने अपने दिल की आवाज़। और इस वक्त हाजिर हूँ मैं आप सभी के साथ आपकी दोस्त आरती, और मेरे साथ एक और बहुत ही अजीज दोस्त हाजिर हैं। हेलो हाय नमस्कार छपरा, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति। तो मैं और प्रीति एक बार फिर से आ चुके हैं। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आजकल आप सभी के सामने, और वो है सारा आसमान हमारा है, जिसमें होती है महिलाओं की बात आरती और प्रीति के साथ। तो छपरा, हमने अब तक के इस प्रोग्राम में आप सभी को बहुत सारी बातें बताई हैं। इस प्रोग्राम के हर एक एपिसोड के ज़रिए हमने आपको शुरुआती दौर में बताया कि किस तरह से हमारे देश की महिलाएं कार्यरत हैं और अपने घर परिवार को देखते हुए भी समाज में काम कर रही हैं और अपने परिवार को चला रही हैं। और उसके बाद हमने बातें की थी हेल्थ केयर टिप्स के बारे में, होम डेकोरेशन टिप्स के बारे में, और होली था, आपको याद होगा। हाँ। और होली के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें छपरा की महिलाओं को बताया था। और साथ ही हमने ये भी बताया था कि कैसे वे अपने घर को, अपने किचन को डेकोरेट कर सके। साथ ही हमने उन्हें एक बहुत ही अच्छी रेसिपी भी बताई थी कुकिंग के लिए। तो चलिए हम अपने इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आज एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम में एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आप सभी को हम अपने आज के एपिसोड में बहुत ही अच्छी बातें बताएंगे, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल सही कहा आरती आपने, क्योंकि अब तक हमने जितनी बातें की थी वो बहुत ही ज़रूरी थी, और आज हम जिस विषय पर बातें करने वाले हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ ना कि हमारे लिए बल्कि सारे लोगों के लिए, और वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बिल्कुल, ये इतना अहम टॉपिक है कि जिसके बिना हम इस दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते, एक तरह से देखा जाए तो। प्रीति, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो होता है वो कौन होता है, तो आप किसको कहेंगी? अगर आपने बात की कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, तो वो होती है हमारी माँ। क्योंकि माँ जो होती है वो पूरे परिवार की सर्वे सर्वा होती है, क्योंकि माँ ही वो होती है जो पूरे परिवार की देखभाल करती है, और उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति। और एक माँ के लिए जो होती है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है? वो होते हैं उनके बच्चे। बिल्कुल, वो होते हैं उनके बच्चे, क्योंकि माँ की जो जान है ना वो उनके बच्चों में ही बसी होती है। प्रीति, जब अपने 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है, और जब वो बच्चा सही सलामत उस माँ के हाथों में होता है, तो दुनिया में उससे सुंदर और खुशी भरा समय कोई भी नहीं होता। बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखना हर माँ के लिए बहुत ही मुश्किल और महत्वपूर्ण समय होता है। हाँ आरती, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद भी उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जो हर नवजात शिशु के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी नवजात शिशु के जन्म के बाद उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्द हो जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि माँ अच्छे से उस बच्चे की देखभाल करे। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर माँ अपने बच्चे की सही से देखभाल करे, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, वो एक माँ की ज़िंदगी तो होती है, साथ ही देश का भविष्य भी होता है। और यही रीज़न है कि हम अपने आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक माँ अपने एक नवजात शिशु की केयर कर सके, उसकी देखभाल कर सके। तो हमारा आज का जो ये एपिसोड है उसका चाइल्ड केयर सेगमेंट आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए प्रीति, हम अपने आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें अपने नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति, इसमें एक केस हो सकता है कि अगर कोई माँ पहली बार अपने बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है और उसे बहुत सारी बातों की जानकारी जो होती है वो नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्हें इस बात का डर होता है कि उनका बच्चा ठीक ढंग से पैदा होगा या नहीं, स्वस्थ रहेगा या नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे लेकर माँ को चिंता रहती है। और इसके साथ ही बच्चे के जन्म हो जाने के बाद कि वो किस तरह से उनकी देखभाल कर सकती हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आए तो वो उनको किस तरह से उनका ख्याल रखे ताकि उनके ऊपर कोई गलत असर ना पड़े। तो इसके लिए आप अगर चाहें तो सबसे पहले अस्पताल में किसी भी फीडिंग एक्सपर्ट से सलाह ले सकती हैं और ये समझ सकते हैं कि बच्चे को कैसे दूध पिलाना है और बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि फीडिंग जो है ना वो किसी भी बच्चे के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल होता है और बहुत ही ज़रूरी काम होता है। बिल्कुल। और नवजात शिशु की बातें करें तो मतलब उनके लिए तो 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही माँ उन्हें ऊपरी आहार दे। तो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना बहुत ही ज़रूरी है।
और इसके लिए ना वो मतलब महिला अपने घर के बड़े लोगों से भी बहुत सारी मदद ले सकती है, जैसे अपनी जेठानी हुई या फिर सास हुई या फिर अपनी माँ, तो उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि उस समय जो लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो ज़्यादातर अपने फैमिली के टच में रहना पसंद करती हैं। हाँ, क्योंकि फैमिली जो प्रोटेक्शन दे सकती है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से देगी, क्योंकि उनके जो बड़े घर के बुजुर्ग होते हैं, जो वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है या किस तरह से उनका ख्याल रखा है। बिल्कुल आरती, इसलिए तो कहा जाता है कि एक बच्चे को पालने में न सिर्फ माँ की बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा ठीक से पले बढ़े। बिल्कुल, और इसमें एक और ख़ास बात ध्यान देने वाली होती है प्रीति, कि नवजात शिशुओं को भले ही आप बड़ों से राय ले सकती हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में या बहुत सारे लोगों के टच में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। और अगर आरती परिवार का कोई सदस्य बच्चे को छूता है तो उससे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है। इससे पहले भी मैंने देखा है कि जब महिलाएं या फिर परिवार का कोई सदस्य अपने बच्चों को छूता है तो उससे पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करता है। बिल्कुल, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही नवजात शिशु आता है तो सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो उसे पकड़ने की, उसे गोद में उठाने की होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किसी भी नवजात शिशु को किस तरह से पकड़े या उसको पकड़ने से पहले किस तरह की सावधानियां हम ले सकते हैं। इसके लिए आरती नवजात शिशु को कोई भी काम करने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साबुन से या हैंड वॉश से धोएं। बच्चों का इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए गंदे हाथों से छूने से बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। इसके साथ ही प्रीति, नवजात शिशु के गर्दन को संभल कर पकड़ना चाहिए, क्योंकि जन्म के कुछ महीने बाद ही उनके जो गर्दन होते हैं ना, उनका विकास अच्छे तरीके से हो पाता है। गर्दन को सहारा न देने से बच्चे के गर्दन में मोच या और भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए बच्चे को जब भी उठाना चाहिए तो उसके गर्दन को पकड़ते हुए सही तरीके से उठाना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने भी देखा है कई बच्चों को, और बहुत डर लगता है उन्हें छूने में। हाँ। और इसके साथ ही साथ बच्चों को जोर जोर से ना हिलाएं, इससे बच्चों के सर में खून जमने का खतरा बना रहता है। साथ ही अगर आपका बच्चा सो रहा हो तो उस समय जोर से पंखा भी नहीं चलाएं, क्योंकि इससे नवजात शिशु को ना सांस लेने में मुश्किल होती है। प्रीति, शिशु का जब जन्म होता है तो उसके बाद हर माता पिता को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। माता पिता अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं और उसके साथ खेलते हैं, कभी झूला झूलाते हैं और कभी खुद झूला बनकर। बिल्कुल सही कहा आरती आपने, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं और उनकी देखभाल करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होती है। और बच्चों को प्यार और दुलार से रखना ही देखभाल का प्रथम चरण होता है। माँ को हमेशा नवजात शिशु को अपने सीने से लगाकर रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रीति, सभी नवजात शिशुओं को बेबी मसाज ऑयल से मसाज भी करना चाहिए। इससे शिशु की मांसपेशियों और हड्डियों में मजबूती आती है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप मालिश करें, ज़्यादा जोर जोर से ना करें और हल्के हाथों से ही मालिश करें। और आजकल तो आरती सब कुछ बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि बच्चों की देखभाल से जुड़ी कई किताबें ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी बहुत सारी किताबों को खरीद सकते हैं और उससे बच्चों की देखभाल से जुड़ी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो इससे जुड़ी हुई बातें समय समय पर आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। शिशुओं को भी बड़ों की तरह लोगों की बातें गाना सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को आप लोरी भी सुना सकते हैं, इससे उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और वो उत्साहित और खुश भी रहते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे के झूले में सुंदर सा बेल भी लगा सकते हैं, जिसमें तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रीति, शिशुओं को ना लोगों की बातें और गाना सुनना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक और बात बताऊं तो कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो काफ़ी सेंसिटिव या कोमल स्वभाव के होते हैं और उन्हें रोशनी और शोरगुल से थोड़ी सी परेशानी होती है और इसीलिए वे ज़्यादा रोशनी या आवाज़ होने पर रोने लगते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अन्य बच्चों की तुलना में कम सोते हैं। ऐसे शिशुओं के सामने ज़्यादा शोरगुल नहीं करना चाहिए और उन्हें शांत माहौल देना चाहिए। और इसके साथ ही आरती, माताओं को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनके क्षेत्र में मक्खी या मच्छर ज़्यादा है तो शिशु के लिए एक नेट ज़रूर खरीदें और उसे ढके, जिससे कि बच्चा डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से दूर रहे। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही ज़रूरी बात होती है प्रीति, जब कोई भी नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसे कपड़े में लपेटते हैं और ये एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कैसे कपड़े में लपेटा जाए। और इसके लिए आरती सबसे पहले एक मोटे तौलिए को बिछा दे और उसके एक कोने को थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ दे। उसके बाद शिशु के सर को उस मोड़े हुए भाग पर रखकर लेटा दें। उसके बाद दोनों तरफ के कपड़ों को बेबी के शरीर में लाकर घुमा दें। नीचे के कपड़े को सीधे शिशु के मुंह के सिधाई में आराम से मोड़कर फंसा दें। और याद रखें कि कपड़े को ज़्यादा टाइट ना बांधें, क्योंकि इससे बच्चे के पैरों को फैलाने में मुश्किल होगी और सांस लेने में भी होगी। साथ ही कपड़े में लपेटना मात्र 2 महीने से कम समय के बच्चों को किया जाना चाहिए। और आरती, इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है बच्चों का डायपर समय समय पर बदलें। इसके लिए आप अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार डायपर के लिए कपड़े या डिस्पोजेबल डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखें, आप जो भी इस्तेमाल करें आपको 10 बार दिन में यानी 70 बार हफ्ते में बदलना पड़ेगा। और इसके साथ ही प्रीति, ध्यान देने वाली बात ये भी होती है कि एक बार डायपर को गंदा करने के बाद उस डायपर को खोल देना चाहिए और उसके बाद शिशु को उल्टा करके सुला दें और गुनगुने पानी में रुई को डुबोकर शिशु के नीचे भाग को सावधानी से साफ करना चाहिए और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछें। और उसके बाद डायपर ऑइंटमेंट को लगाएं और नया डायपर पहनाएं। क्योंकि आरती, डायपर के कारण त्वचा लाल हो जाती है, इसलिए डायपर ऑइंटमेंट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही एंटीबैक्टीरियल पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तब भी डायपर रैश कम ना हो या त्वचा लाल दिखे तो तुरंत अपने नज़दीकी शिशु विशेषज्ञ से संपर्क करें। तो ये थी डायपर की बातें कि कैसे आप डायपर को बदलें और अपने बच्चे को स्वस्थ रखें। और इसके बाद बात आती है शिशु को कैसे नहलाएं। नवजात शिशु को आप तब तक ना नहलाएं जब तक उसका गर्भनाल ना गिरे और नाभि ठीक से सूख न जाए। यानी आप बच्चे को 1 से 4 हफ्ते तक ना नहलाएं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए प्रीति, पहले वर्ष में 2 से 3 बार हफ्ते में नहलाना सही होगा, पर ज़्यादा गर्मी वाले स्थानों में 4 से 5 बार भी हफ्ते में नहलाया जा सकता है। और नहलाने के लिए बेबी सोप, बेबी शैम्पू का उपयोग किया जा सकता है। नहलाने के बाद बच्चे को अच्छे से कोमल साफ तौलिए से पोंछें और बेबी ऑयल से मालिश करें। साथ ही बच्चे को नहलाते समय ध्यान देना चाहिए कि उनके आँखों और कानों में पानी न घुस पाए और कोमल कपड़ों या रुई से आँखों के पानी को पोंछें। और इसके साथ ही थोड़ा सा बड़े होने पर आप अपने बेबी को टब में नहला सकते हैं। उसके लिए एक टब में 2 से 3 इंच तक का गुनगुना पानी लें और उसमें बेबी को बैठाकर नहलाएं। याद रखें, टब में शिशु तभी नहा सकते हैं जब वो बैठने में सक्षम हो। और एक बहुत बड़ी बात है प्रीति कि नहलाते समय कभी भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि आरती, इससे बच्चों को खतरा रहता है। इसके अलावा प्रीति, बच्चों के देखभाल में जो एक बहुत ही अहम काम होता है वो होता है उनका स्तनपान कराना, यानी कि उनको दूध पिलाना। तो नवजात शिशु को दूध पिलाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इस बारे में बताते हैं कि आप अपने नवजात शिशु को किस तरह से स्तनपान करा सकते हैं। आरती, नवजात शिशु को दूध पिलाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। नवजात शिशु को चाहे बोतल से या स्तनपान के माध्यम से बच्चे के भूख के हिसाब से ही दूध पिलाना चाहिए। जब बच्चों को भूख लगती है तो वो रोते हैं और अपनी उंगलियों को मुंह में डालते हैं। और एक नवजात शिशु को लगभग 3 से 4 घंटे में एक बार दूध पिलाना ज़रूरी होता है। अगर आप स्तनपान करा रहे हो तो एक स्तन पर 10 से 15 मिनट तक स्तनपान कराएं और उसके बाद दूसरे में भी उसी प्रकार 10 से 15 मिनट तक कराएं। और अगर आपको दिखे कि बच्चा सही तरीके से दूध नहीं पी रहा है या पीने की इच्छा नहीं कर रहा है तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और कुछ समय तो ऐसा भी होता है कि लगभग सभी शिशु स्तनपान के समय मुंह से हवा खींच लेते हैं, जिसके कारण उनका पेट फूल जाता है। इसलिए हर बार स्तनपान के बाद शिशु को ऊपर की ओर पकड़कर पीठ को 5 से 10 मिनट के लिए थपथपाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट में जमा गैस या हवा मुंह के माध्यम से बाहर निकल जाता है। छपरा, एक नवजात शिशु दिन में 16 घंटे से भी अधिक समय तक सोता है। शिशु हर 3 से 4 घंटे में सोते जागते रहते हैं। सोने के लिए उनका कोई निर्धारित समय नहीं होता। अगर बच्चा 3 से 4 घंटे के बाद भी नहीं उठता है तो उसे दूध पिलाने के लिए उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
इसलिए तो कहते हैं आरती कि जो बच्चा जितना ज्यादा सोता है वो उतना ही हेल्दी रहता है। इसलिए नवजात शिशुओं का सोना बहुत ही जरूरी होता है। आरती, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें रात और दिन के विषय में समझने में समय लगता है, लेकिन इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 3 महीने तक ज्यादातर नवजात बच्चे दिन को सोते हैं और रात भर जागते हैं। और प्रीति, किसी भी नवजात शिशु के बिस्तर पर किसी भी तरह का तकिया या ऊंचा नीचा सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु को खतरा हो सकता है। शिशु को एक ही तरफ हमेशा सोने नहीं दें। कुछ कुछ समय में दाएं या बाएं पलटी करते रहें। खास तौर पर बंद कमरे में शिशु को न सुलाएं और हमेशा वेंटिलेशन वाले कमरे में शिशु को सुलाएं, जिससे कि बच्चे को स्वच्छ हवा मिल सके। हाँ आरती, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ के लिए स्वच्छ हवा का आना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे ठीक ढंग से सांस ले पाने में सक्षम होते हैं। हाँ प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा। और इन सारी बातों का ध्यान अगर एक माँ रखती है तो ये उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कहीं ना कहीं हमने आज के अपने इस प्रोग्राम में यही बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक माँ अपने एक नवजात शिशु का ख्याल रख सकती है और उसे एक उज्जवल भविष्य दे सकती है। और हमने पूरी तरह से ये कोशिश की अपने इस एपिसोड में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्रदान कर सके, ताकि एक माँ अपने बच्चे को ठीक ढंग से पाल सके। बिल्कुल, इस क्रम में हमने आपको अपने एपिसोड में बताया कि किस तरह से एक माँ जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरे परिवार के साथ खुश होती है, साथ ही उसकी देखभाल कैसे करती है, साथ ही कैसे हम अपने नवजात शिशुओं को पकड़ सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि कैसे बच्चे को कपड़े में लपेटा जाए, डायपर बदलते समय क्या क्या करना चाहिए, नवजात शिशु को कैसे नहलाना चाहिए, उनको किस तरह से दूध पिलाना चाहिए। साथ ही जाना कि जब वे सोते हैं तो उस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आरती, और उम्मीद है हमें कि आज का ये एपिसोड हमारे छपरा वासियों को और विशेषकर महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो छपरा, फिलहाल हमारे आज के इस प्रोग्राम सारा आसमान हमारा है कि इस सेगमेंट से हमें दीजिए इजाज़त। हम अपने अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरती को और मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़।